लिप्रेसी जज़ाम या जिसे हरफ आम में कोढ़ भी कहा जाता रहा है, एक ऐसी जल्दी बीमारी का नाम है जिसके बारे में जितने मुँह उतनी बातें। 60 की दहाई से लेकर अब तक पाकिस्तान में तकरीबन 54,000 जज़ाम से मुतासर अफराद रिपोर्ट किए जा चुके हैं और सालाना बुनियादों पर 500 मरीज़ों की तादाद इसमें इजाफे के साथ सामने आती है। जब तक ज़माने में आगाही ना थी, एक बड़ा तबका पाकिस्तान में जज़ाम के मरीज़ों को कोढ़ी कहा करता था और ना सिर्फ उन्हें खुद से दूर रखता था बल्कि मरने के लिए ज़माने में तन्हा भी छोड़ दिया करता था। फिर 60 की दहाई में एक जर्मन ईसाई नन डॉक्टर रुथ फॉ पाकिस्तान तशरीफ़ लाई। उन्होंने एक इदारा MALC यानी मैरी एडुलिन लिप्रेसी सेंटर कायम किया। इदारे ने ना सिर्फ पाकिस्तान में जज़ाम के मरीज़ों का मुफ्त इलाज मुआवजा शुरू किया बल्कि उन्हें सीने से भी लगाया और ऐसे धुतकारे हुए कोढ़ी कहलवाए जाने वाले मरीज़ बहुत सारे कारामद काम करने लगे, ज़िंदगी की तरफ लौट आए। आज ये इदारा क्या कर रहा है? मुल्क में मुतासर अफराद जो कि जज़ाम से मुतासर हो जाने के बाद आज भी ज़माने में आगाही ना होने के बराबर है, इस वजह से धुतकारे जाते हैं, ज़िंदगी कैसे गुजारे हैं, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। सच के सफ़र में मेरी सबसे पहली मुलाकात है लिप्रेसी जज़ाम या कोढ़ के मुआलिज डॉक्टर अली मुर्तज़ा से, जो MALC कराची में मेरे मेज़बान हैं और ना सिर्फ इस मर्ज़ बारे आगाही फराहम करेंगे बल्कि हमें मरीज़ों तक रसाई भी देंगे। अच्छा इकबाल साहब, ये हमारा वार्ड है, मेल वार्ड, एक वार्ड नीचे है और एक फीमेल वार्ड ऊपर है। कितने पेशेंट्स हैं आपके यहाँ? पेशेंट्स हमारे टोटल जो बेड स्ट्रेंथ है वो 68 बेड्स की है। ठीक, पेशेंट्स की स्ट्रेंथ जो है वो जाहिर सी बात है मौक़ों के हिसाब से कम ज़्यादा होती रहती है। आमतौर पे जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो उन्हें लेप्रेसी का मर्ज़ इतना ज़्यादा नहीं लाता जितना उसके बाद की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो लाती हैं। अनऑफिशियली अगर आप समझें तो इनमें से बहुत से मरीज़ जिनसे आप मिलेंगे तो उनमें से हर एक के पास इस तरह की कहानी होगी कि उनको उनके अपने लोगों ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर अली मुर्तज़ा ने मर्ज़ बारे जो तशरीह की है वो जदीद मुआशरे की इस्तिलाह है और अब मुझे मिलना है जज़ाम से मुतासिरा 76 साला मरीज़ मोहम्मद अरशद भट्ट से, जो लाहौर से इलाज की गर्ज से इदारे में आए हैं। बाकी तफसीलात ये खुद बताएंगे। पहले मेरे पाँव सूज गए थे खड़े में, जब रात होती थी फिर ये सही हो जाते, तो फिर इन्होंने मेरे को दाखिल कर लिया 3 महीने के लिए, फिर मैं सही हो गई। जब डॉक्टर ने आपको बताया तो घर वालों का क्या परेशान हुए? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सही रवैया है, सब खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 4 बच्ची हैं। वहाँ लाहौर में रहते हैं सब? जी। बेगम साहब आपकी हयात है माशाल्लाह? हाँ, बहुत होती है। लोग जज़ाम से डर जाते हैं आमतौर पे? नहीं सर, ये डरने वाली जो बीमारी नहीं है, ये दूसरी बीमारियों से बहुत अच्छी, कोई खास इतनी लगने वाली बीमारी नहीं है। जज़ाम से मुतासर अफराद बारे बहुत से लोग अब भी हक़ाइक़ से बेखबर हैं, इसलिए मिलना होगा MALC के सीनियर डॉक्टर मुताहिर ज़िया से, जो लिप्रेसी स्पेशलिस्ट हैं, और जानना होगा कि जिस बीमारी से बदन के आज़ा भी तल्फ हो सकते हैं वो दरअसल है क्या, और क्या जज़ाम का मर्ज़ एक छूत की बीमारी है। जुज़ाम जरासीम से फैलने वाली एक बीमारी है। इसके जरासीम जो होते हैं वो हवा में होते हैं। ज़्यादातर बीमारियां जो हैं, आप ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राबी, निमोनिया, ज़्यादातर बीमारियों के जरासीम हवा में होते हैं और वो नाक के ज़रिए जिस्म में दाखिल होते हैं। तो इसी तरह इसके जरासीम भी हवा में होते हैं, नाक के ज़रिए जिस्म में दाखिल होते हैं और मरीज़ की जिल्द पे और उसकी नसों पे असर करते हैं। तो जिल्द में हल्के सफ़ेद या सुर्खी माइल निशान या धब्बे नमूदार हो जाते हैं जिनमें ख़ारिश नहीं होती। और सब में नहीं, लेकिन कुछ में छूने का एहसास नहीं होगा, यानी बेहिस्सी हो जाती है। जी, मिसाल के तौर पे अगर वो वहाँ पर उंगली से छू के देखें या कोई हल्की सी पिन चुभो कर देखें तो उसके छूने का एहसास नहीं होगा। फिर नसों में असर की वजह से बाजुओं में, हाथों में, टांगों में, पाँव में दर्द की कैफियत हो सकती है। तो मालूम ये हुआ कि जज़ाम एक काबिल इलाज बीमारी है और जिस्मानी राब्ते से नहीं फैलती।
एक बार फिर से मुझे मिलना है जुज़ाम से मुतासरा मरीज मोहम्मद अरशद बट से और पूछना है कि जिस्मानी आज़ा खो देने के बाद ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है और ये तन्हा कैसे जी रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये नफ़रत की बीमारी नहीं है, तो ना नफ़रत करनी चाहिए, क्योंकि ये छूत की बीमारी नहीं। लोग समझते हैं छूत की बीमारी। यहाँ कराची में आम जानते हैं लोग, लेकिन दूसरे आम शहरों में लोगों को अभी भी नहीं पता। आप समझते हैं कराची में लोगों को ज़्यादा आगाही है। हाँ। 76 साला मोहम्मद अरशद बट ने जिंदगी एक मेहनत कश के तौर पर गुजारी। जवानी और बुढ़ापा जज़ाम और गैंग्रीन जैसे अमराज से लड़ते हुए बीत गया। जमहूरियत और आमरीत के कई अदवार इन आंखों ने सिमो रखे हैं। चंद बातें तजर्बे और माजी के झरोकों से। सियासत के बारे में क्या बात करें हम? नहीं, आपने इतने दौर बिगड़ी हुई है, मैं सियासत की क्या बात करूं? ये तो सब भूखे नंगे हैं, गंदे अंडे जिसको बोलते हैं। अच्छा कौन? अगर आवाम कोई भी नहीं अच्छा। 18 करोड़ लोगों में बट साहब कोई तो अच्छा अभी कोई भी नहीं अच्छा। ये दुआ करेंगे अल्लाह ताला कोई अच्छा आदमी भेज दे तो ये पाकिस्तान बच जाए। आप समझते हैं अवाम अच्छे हैं, हुक्मरान ठीक नहीं है हमारे? हाँ नहीं, अवाम अच्छी नहीं है, अवाम भी अच्छी नहीं है, इनको शिनाख्त ही नहीं है अच्छे बुरे। इस वक्त डॉक्टर अली मुर्तज़ा के साथ मुझे जाना है जुज़ाम से मुतासरा ख़वातीन के वार्ड में, जहां मोहतरमा दुनिया बीबी एक कोने में सिमटी बैठी हैं। खातून अपनी जिस्मानी हालत के पेश नज़र मुझसे ज़्यादा गुफ्तगू तो ना कर सकीं, लेकिन इसके बावजूद कुछ कहना चाहती हैं। शौहर कुछ नहीं करता, 4 साल दोनों के इधर दाखिल है, कभी इधर कभी एहतियात मंजिल। क्या तकलीफ क्या हुई आपको? मर्ज क्या हुआ? तकलीफ तो उसको तकलीफ इतना जख्म सदना भी होता, तबीयत सही नहीं है। जज़ाम का मर्ज मियाँ साहब को भी है? हाँ, दोनों जजान। दोनों को एक साथ हुआ? हाँ, एक साथ। यहाँ इलाज ठीक हो रहा है आपका? हाँ, इलाज सही है इधर। अभी आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है यहाँ पे? हाँ। ये एक बीमारी है जिस तरह के दूसरी बीमारियां हैं, और बीमारी जो है वो इंसान को खुद नहीं होती, उसके अपने इख्तियार में नहीं होती, अल्लाह की तरफ से होती है। हम लोग तो अपने हर मरीज़ को यही कहते हैं कि आपको जो बीमारी है, जो आपको वक्ती तकलीफ़ है, वो अल्लाह की तरफ से है, उसका इलाज, उसकी शिफा भी उसकी तरफ से है, वो रास्ता बनाता है। उसके लिए गैर ज़रूरी तौर पे परेशान नहीं होना चाहिए। अपने क्लिनिक पे जो तिब्बी अमला है उससे रुजू करना चाहिए, और एक दूसरे के मशवरे से, एक दूसरे की मदद से और अल्लाह की ज़ात से बेहतर की उम्मीद रखनी चाहिए। और ये काबिल इलाज है? बिल्कुल काबिल इलाज है। डॉक्टर रुतफ़ाव का कायम करदा इदारा मैरी एडुलिन लिप्रेसी सेंटर मुल्क में ना सिर्फ जज़ाम के मरीज़ों की एक कीमती इलाजगाह है, बल्कि बहुत सौ के लिए यह आखिरी पनाहगाह भी बन चुकी है। इसी खातून की शब रोज़ मेहनत की वजह से आज मुल्क में 157 लिप्रेसी सेंटर्स मुफ्त इलाज मुआलजा कर रहे हैं और जज़ाम से मुतासरा अफराद की खिदमत कर रहे हैं। किसी भी मर्ज़ के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए जहाँ इलाज और एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं, वहीं इस मर्ज़ के बारे में दुरुस्त आगाही भी एक लाजमी चीज़ है। इसीलिए आज सच का सफ़र हमने जज़ाम के मरीज़ों के नाम किया है। बाकी तफसीलात क्या है जानते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद।